बिहार की राजधानी पटना की तंग गलियों में एक लड़की रहा करती थी। नाम था शहनाज। वह एक सादगी भरे और प्यार करने वाले परिवार में पली बढ़ी थी और अपने माता पिता की बेहद लाडली थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके माता पिता ने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की। ऐसा जीवन साथी जो उसे इज्जत, सुरक्षा और सुकून की जिंदगी दे सके। कई महीनों की खोज के बाद उन्हें मिला जाफर उद्दीन, जो पटना से कुछ दूरी पर स्थित लिसारी कस्बे का रहने वाला था। जाफर सऊदी अरब में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में कार्यरत था, एक सम्मानजनक और स्थिर नौकरी के साथ। यह रिश्ता शहनाज के परिवार के लिए एक सपने जैसा था और धूमधाम से उनकी शादी कर दी गई। शादी के शुरुआती दिन बहुत ही सुखद और उम्मीदों से भरे थे। कुछ समय बाद जाफर वापस सऊदी अरब चला गया, जबकि शहनाज पटना में ही रही। वक्त के साथ उनके 2 बेटे हुए। बाद में जाफर ने नौकरी छोड़ दी और अपने परिवार को नोएडा शिफ्ट कर लिया ताकि सब एक साथ रह सकें। करीब 2 साल तक जिंदगी सामान्य और शांतिपूर्ण रही। फिर आया रमजान और उसके बाद ईद की तैयारी। इस बार जाफर ने पटना में ईद मनाने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्होंने अपने ससुराल के पास ही एक नया घर बनवाया था। पूरा परिवार उत्साहित था। 1 मई को वे दिल्ली से पटना के लिए रवाना हुए। अगले दिन जाफर अपने बेटों को ईद की खरीदारी के लिए बाहर ले गया। शाम को शहनाज ने जाफर की पसंदीदा डिश चिकन बिरयानी बनाई। खाना खाकर सब सो गए, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने पूरे परिवार की दुनिया बदल दी। सुबह जब जाफर का बड़ा बेटा उठा और अपने पिता के कमरे की ओर गया तो उसने देखा कि जाफर का शरीर जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। पास में एक भारी प्रेशर कुकर था जिस पर खून के धब्बे लगे थे। बच्चे की चीख से पूरा घर गूंज उठा। ईद से पहले का यह घर अब मातम का घर बन चुका था। पुलिस को तुरंत बुलाया गया। शहनाज ने बयान दिया कि रात में 2 अजनबी घर में घुसे, उन्होंने उस पर हमला किया, गहने छीने और जाफर को मार डाला। लेकिन पुलिस को यह कहानी कुछ हजम नहीं हुई। दरवाजा टूटा नहीं था, न खिड़की, और घर से केवल एक चेन गायब थी। अगर यह लूट थी तो बाकी कीमती सामान क्यों नहीं ले जाया गया? जांच आगे बढ़ी और शक घर के अंदर की ओर मुड़ गया। तभी पुलिस को मिला शहनाज का छुपाया हुआ मोबाइल फोन, जिसमें एक व्यक्ति से लगातार बातचीत हो रही थी। नाम था कमाल। पुलिस ने पता लगाया कि कमाल और शहनाज का रिश्ता कॉलेज के जमाने से था। दोनों को स्कूल से निकाल भी दिया गया था, लेकिन परिवार वालों ने यह रिश्ता तुड़वाकर शहनाज की शादी कर दी थी। शादी के बाद जब जाफर सऊदी गया तो शहनाज और कमाल का रिश्ता फिर से शुरू हो गया। कमाल इतना करीब आ गया था कि शहनाज का छोटा बेटा उसे अब्बू कहने लगा था। जब बड़े बेटे ने यह बात जाफर को बताई तो वह परेशान हो गया और नौकरी छोड़कर नोएडा आ गया। 2 साल तक सब कुछ सामान्य दिखता रहा, लेकिन पर्दे के पीछे से शहनाज और कमाल का रिश्ता चलता रहा। इस बार की ईद पर उन्होंने एक खौफनाक योजना बनाई। 1 मई को पटना पहुंचने के बाद जब जाफर अपने बेटों के साथ बाहर गया, शहनाज ने कमाल को घर में छिपा लिया। रात को खाने के बाद उसने जाफर से झगड़ा किया और उसे ड्राइंग रूम में सुला दिया। फिर रात के 3 बजे जब सब सो रहे थे, दोनों ने मिलकर भारी प्रेशर कुकर से सोते हुए जाफर पर हमला किया। कमाल वारदात के बाद भाग गया। शहनाज ने अगले दिन तक सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की और बेटे की चीख पर रोने धोने का नाटक किया, लेकिन पुलिस को अब सच्चाई की बू आने लगी थी। फोन रिकॉर्ड्स, दूसरी सिम, चोरी की झूठी कहानी और कॉल डिटेल्स सबने मिलकर सच्चाई सामने ला दी। 10 मई 2022 शहनाज और कमाल को गिरफ्तार कर लिया गया। केस अब भी पटना कोर्ट में चल रहा है और दोनों पटना जेल में बंद हैं। इस दर्दनाक कहानी में असली शिकार था जाफर उद्दीन, एक ऐसा इंसान जिसने अपने परिवार के लिए करियर छोड़ दिया, सपने छोड़े
सब कुछ न्यौछावर किया, लेकिन बदले में मिली बेवफाई और बेरहमी से मौत। अब उसके 2 मासूम बेटे पिता के बिना बड़े हो रहे हैं, और यह घटना शायद उनकी जिंदगी की छाया बनकर हमेशा उनके साथ रहेगी। यह थी आखिरी ईद, एक ऐसी सच्ची कहानी जो हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा धोखा वही देता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। आज की सच्ची क्राइम स्टोरी। धन्यवाद।